हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं विषय लाया हूँ ना कि आप लोगों को पता है कि पहली रोटी गाय की हमेशा पहली रोटी जो घर की बनती है उसको गाय को देना चाहिए। क्यों गाय को रोटी खिलाई जाती है, इसके पीछे क्या धार्मिक महत्व है और क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए, चर्चा को शुरू करने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपका हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। चलिए, भारत में हर सुबह जब घर में चूल्हे पर रोटी बनती है तो अक्सर पहली रोटी गाय माता के लिए बनाई जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक मान्यता भी छिपी है। तो चलिए, आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का महत्व। गाय जो है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण इसे गौ माता कहा जाता है और पूजा की जाती है। हर घर में बनी पहली रोटी तो गाय को अर्पित करना भगवान को भोग लगाने के समान माना जाता है। यह न केवल धार्मिक कार्य है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का स्रोत भी है। चलिए, भूत यज्ञ और जीवों के प्रति दया का भाव। हिंदू वेद और पुराणों में 5 प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनमें से भूत यज्ञ का संबंध सभी प्राणियों से है, चाहे वो छोटे कीट पतंगे हों, पक्षी हों, पशु हों। इसी भूत यज्ञ के अंतर्गत गाय की पहली रोटी खिलाने की परंपरा आती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि इंसान का कर्तव्य केवल अपने परिवार का सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी देखभाल करना उतना ही जरूरी है। चलिए, अब इससे रिलेट कर देते हैं, सुख शांति और सौहार्द का कैसे ये प्रतीक है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार नियमित रूप से गाय को पहली रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनबन कम होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। यह परंपरा जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है। गरीबी और आर्थिक तंगी से भी मुक्ति है। तो एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि यदि पहली रोटी 4 हिस्से कर कर अलग अलग जीवों को खिलाया जाए, पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा चौराहे पर रख दिया जाए, तो घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इससे शुभ उपाय माना जाता है। इससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। पापों का नाश और सफलता का मार्ग। गाय माता को रोटी खिलाने से व्यक्ति के पाप मिटते हैं और आत्म शुद्धि होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। कई लोग इसे तरक्की और सकारात्मक बदलाव का आसान उपाय मानते हैं। माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है इसके ऊपर। धर्म ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, विशेष रूप से जब रोटी में गुड़ या चीनी लगाया जाए तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कर्ज से छुटकारा पाने और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रोटी खिलाने का सही तरीका क्या है? तो गाय को रोटी खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत विशेष है। गाय को कभी सूखी रोटी ना दें। रोटी पर थोड़ा सा गुड़, चीनी या हल्दी लगाना अधिक शुभ माना गया है।
रोटी शुद्ध और ताजी होनी चाहिए, तभी इसका पुण्य मिलता है। चलिए, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना गया है कि गाय के पास बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह परंपरा जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है। गाय को नियमित रूप से भोजन कराने से समाज में सह अस्तित्व और सद्भावना का संदेश फैलता है। चलिए, ये रहा गाय को रोटी क्यों खिलाएं, कैसे खिलाएं और क्या महत्व है इसका। चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आप अपना सहयोग देते रहें, लेकिन बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। लेट करने की क्या आवश्यकता है, बहुत बढ़िया मास चल रहा है, कार्तिक मास। चलिए, करने के बाद करना क्या है, पहले वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। नहीं तो फिर हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा भी लगा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का जो मुझे सुनते हैं, इस अनुरूप चीजों को अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।